राजापुर नाम का एक सुंदर और हरियाली से भरा हुआ गांव था। चारों ओर हरे भरे खेत लहराते रहते थे। उसी गांव में डोंडो नाम का किसान और उसकी पत्नी रहते थे। डोंडो के पास खेती नहीं थी। वो जो भी मजदूरी का काम मिल जाए वो करता था। साथ ही में वो मुर्गी पालने का काम भी करता था। वो मुर्गियों के अंडे बाजार में ले जाकर बेचता था। इसी से उनका गुजर बसर होता था। अरे सुनीता, सुनती हो क्या? ये अंडे की टोकरी कहाँ रखी है? मिल नहीं रही। आ रही हूँ, जरा सब्र करो। ये लीजिए जी आपकी टोकरी। इसमें मैंने कुछ अंडे जो हमने घर में रखे थे वो भी डाल दिए हैं। बाकी आप आंगन से ले जाइएगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। और डोंडो बाजार के लिए निकल जाता है। डोंडो बाजार पहुंचता है और दुकान लगाकर अंडे बेचना चालू कर देता है। डोंडो का अंडे बेचने का तरीका भी अनोखा था। वो अपने ही अंदाज में अंडे बेचता था। ले लो अंडे, ताजे ताजे अंडे, मोटे मोटे अंडे, ले लो भाई अंडे। अरे भाई, आपके पास के अंडे तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। क्या भाव लगाए हैं ये अंडे? लीजिए साहब, ताजे ताजे गावरान अंडे हैं। बस 10 रुपए का एक है साहब। 10 का एक? क्या लूट मचा रखी है। 10 का एक बहुत ज्यादा नहीं हो गया? पूरे बाजार में तो अंडे 5 रुपए में ही बिक रहे हैं। वो बॉयलर अंडे होते हैं साहब। हमारे पास देसी मुर्गियों गावरान अंडे हैं। इनमें कोई केमिकल नहीं होता है। मुर्गी या बिल्कुल देसी तरीके से अंडे देती है साहब। ये अंडे सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं। गावरान हो या कुछ भी, जो चीज मुझे बाजार में 5 रुपए की मिल रही है उसे मैं 10 मई क्यों खरीदूं? चलो मान लिया तुम्हारे पास देसी अंडे हैं, पर मैं इन अंडों का 6 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। देना है तो दो, नहीं तो मैं कहीं और से ले लेता हूँ। डोंडो को पता था कि बाजार में बॉयलर अंडे आने की वजह से कोई देसी अंडे नहीं खरीद रहा। इसलिए वो 10 का अंडा 6 रुपए में बेचकर घर चला जाता है। घर जाते ही डोंडो की पत्नी पूछती है, आ गए आप? कैसी रही आज के अंडे की बिक्री? ठीक ठाक भाव मिला या नहीं? नहीं, आज तो अंडा 6 रुपए का ही बेचना पड़ा। बाजार में बॉयलर अंडे आने की वजह से कोई गावरान अंडे खरीदने को ही तैयार नहीं है। मैं कल जंगल से कुछ लाकड़ियां तोड़कर लाता हूँ, शायद उसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाए। दूसरे दिन डोंडो लकड़ियां तोड़ने जंगल जाता है। वहाँ उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे भाई, कोई है? बचाओ बचाओ, मुझे इस मगरमच्छ से कोई बचाओ, सहायता करो, कोई है? और डोंडो उस ओर दौड़ता है जहाँ से आवाज आ रही होती है। डोंडो जब दौड़कर वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि किसी साधु महाराज को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा है और वो उन्हें पानी में खींच रही है। अरे भाई, देख क्या रहे हो? बचाओ मुझे। तभी डोंडो दौड़कर जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से मगरमच्छ पर हमला कर देता है, जिससे वो घायल हो जाती है और साधु महाराज को छोड़कर पानी में वापस चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम ना होते तो न जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हें एक भेंट। इतना कहकर साधु महाराज उसे एक बतख देते हैं और कहते हैं कि ये लो बतख, इसके अंडे बेचकर पैसे कमाओ, मगर लालच ना करना। लालच ही आदमी की बर्बादी का कारण होती है, ये कभी मत भूलना। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। साधु महाराज ने दिया हुआ बतख घर ले जाते हुए डोंडो सोचता है कि ये साधु संतों को भी समझ नहीं आता, कुछ भी दे देते थे। यहाँ मुर्गी के अंडे कोई नहीं ले रहा और इन्होंने बतख दे दिया अंडे बेचने के लिए, और ऊपर से सलाह भी देते हैं कि लालच मत करना,
इस बतख के अंडे में नहीं बेचने वाला, पड़ा रहेगा मुर्गियों के साथ कहीं। ये क्या उठा लाए जी? आप तो लकड़ियां तोड़ने गए थे ना? तभी डोंडो जंगल में क्या क्या हुआ सब अपनी पत्नी को बताता है। कोई बात नहीं जी, अब साधु महाराज ने दे ही दिया है तो आशीर्वाद समझकर रख लेते हैं, पड़ा रहेगा मुर्गियों के साथ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वो बतख मुर्गियों के साथ रहने लगता है। एक दिन डोंडो की पत्नी मुर्गियों के अंडे जमा करने आंगन में जाती है। तभी वो देखती है कि बतख किसी चीज पर बैठा है और वो चीज चमक रही है। वो डोंडो को आवाज लगाती है, ये जी सुनते हो, यहाँ आओ जल्दी। तभी आवाज सुनकर डोंडो वहाँ आ जाता है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखिए, बतख के पास कुछ चमकदार चीज है। देखो तो क्या है। ये तो सोने का लग रहा है। अंडा भी कभी सोने का होता है क्या? मैं भी लाला के पास इसे दिखाकर लाता हूँ। डोंडो लाला के पास अंडा लेकर जाता है ताकि अंडे की पड़ताल की जा सके कि सही में अंडा सोने का है या नहीं। लाला जी, जरा चेक करके बताइए तो, ये अंडा सोने का है भी या नहीं? जरूर जरूर, अभी बताता हूँ। और लाला अंडा चेक करने अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब लाला वापस आता है तो वो बहुत ही खुश लग रहा था। वो आकर डोंडो से कहता है कि अरे भाई, तूने जो अंडा दिया है वो कमाल का है, एकदम खरा सोना है। ऐसा वैसा सोना नहीं, ये तो महाभारत काल का असली सोना है। ऐसे सोने की मार्केट में बहुत तगड़ी कीमत मिलती है। क्या ये अंडा तुम मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं। जरूर जरूर ले लीजिए लाला जी। और लाला डोंडो को अंडे के अच्छे खासे पैसे दे देता है। डोंडो खुशी से दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे सुनती हो, वो अंडा सोने का निकला, असल सोने का। और लाला ने मुझे उस अंडे के अच्छे खासे पैसे भी दिए हैं और अंडे देने को भी कहा है। और अंडे भी मंगाए हैं क्या? भगवान ने हमारी सुन ली, अब हम गरीब नहीं रहेंगे। और डोंडो अपनी पत्नी को पैसे दे देता है। अब वो बतख का बहुत ख्याल रखने लगा। वो बतख को अपनी गोद में बिठाकर खिलाता था। हर सुबह बतख के पास उसे एक सोने का अंडा मिलता था। उस अंडे को ले जाकर वो लाला के पास रोज बेच देता था। इस तरह सोने के अंडे बेचने से डोंडो की माली हालत काफी सुधर गई। उसने बड़ा सा घर बनाया और सारी मुर्गियां भी बेच दी। अब वो सिर्फ सोने के अंडे बेचता था और उसके सोने के अंडे की ख्याति आसपास के गांवों में भी पहुंच गई। सब तरफ सिर्फ डोंडो और उसके सोने के अंडे की ही चर्चा होने लगी। उसे आसपास के गांव में भी काफी इज्जत मिलने लगी, क्योंकि सोने के अंडे केवल डोंडो के पास ही थे। बड़े बड़े लोग अब डोंडो से मिलने आने लगे। एक दिन डोंडो के पास एक अमीर उद्योगपति आता है और कहता है कि डोंडो जी, वैसे तो आप हमें रोज एक अंडा देते हैं और हम उसे विदेश में बेचकर बहुत पैसे कमा रहे हैं, मगर मेरा ये मानना है कि हमें अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए। अगर आप 15-20 अंडे एक साथ दे देते हैं तो हमें विदेश में उनकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। अभी जो कीमत मिल रही है उसकी की दुगनी कीमत मिल जाएगी हमें। जरूर मैं इसके बारे में सोचूंगा। हम अपना बिजनेस जरूर बढ़ाएंगे। मैं भी बहुत दिनों से इसके बारे में ही सोच रहा था। मैं कल आपको बताता हूं इसके बारे में। उस आदमी के जाने के बाद डोंडो सोचता है कि ऐसे एक एक अंडा रोज बेचकर क्या ही कमा लूंगा मैं। अगर बतख इतने दिनों से मुझे रोज एक अंडा दे रहा है, मतलब उसके पेट में तो बहुत सारे अंडे होंगे जो साधु महाराज ने छुपाए होंगे। अगर मैं वो सारे एक साथ ही निकालकर विदेश में बेच दूं, तो मुझे जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं होगी। जब डोंडो की पत्नी घर पर नहीं होती है, तब डोंडो बतख को मार देता है।
और जब बतख का पेट खोलकर देखता है तो उसमें कुछ नहीं होता और वो जोर जोर से रोने हे लगता है। भगवान, इस पे तो कुछ नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया? उन साधु महाराज ने सही कहा था, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। तभी डोंडो की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर डोंडो की पत्नी वहां आ जाती है और देखती है कि बतख को डोंडो ने मार दिया। ये आपने क्या कर दिया? आप पागल तो नहीं हो गए ना? मैं ये नहीं करना चाहता था। मुझे लगा कि मैं सभी अंडे एक साथ निकाल लूं। ये क्या कह रहे हो जी? जिस बतख की वजह से हमारी गरीबी दूर हुई, हमारा इतना नाम हुआ, आपने चंद पैसों के लिए उसकी ही जान ले ली। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दो सुनीता, मुझसे गलती हो गई। बतख के मरने की खबर जंगल में आग की तरह सभी आसपास के गांवों में फैल जाती है। सभी तरफ उसी की चर्चा होने लगती है। इधर बतख के मर जाने से डोंडो के घर की समृद्धि चली जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी पैसे नहीं बचाए होते। तो डोंडो कुछ ही दिनों में फिर से गरीब बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी हो, वो चाहे इंसान हो या कोई जानवर, हमारे लिए कुछ भी करता है, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी, हमें वो हमेशा याद रखना चाहिए और किसी भी चीज का लालच कभी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की मजेदार कहानी आपके लिए लेकर आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।